नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के उस अपडेट की जिसने पूरे प्रदेश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आयु सीमा को लेकर के साफ नियम बताए गए। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक दोस्तों, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष तय की गई, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लिए यही सीमा 27 वर्ष रखी गई। जैसे ही ये अपडेट सामने आया वैसे ही लाखों अभ्यर्थियों के बीच बेचैनी और नाराजगी शुरू हो गई। यहीं से दोस्तों जो पूरा विवाद है वो शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या कोरोना काल, परीक्षाओं में देरी और भर्ती प्रक्रियाओं के लंबे अंतराल का असर सिर्फ सामान्य वर्ग के युवाओं पर पड़ेगा? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्र की ये जो खाई है वो समान अवसर के सिद्धांत को कमजोर करने लगी है? देखते ही देखते ये जो बहस है वो छात्र असंतोष से निकल करके राजनीति चर्चे में बदलने लगी। दोस्तों, इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया देवरिया से बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा पहले खुल करके बोले शलभमणि त्रिपाठी। हम आपको बताएं कि शलभमणि त्रिपाठी कहते हैं कि कोरोना काल और भर्ती प्रतिक्रियाओं के ठप रहने की वजह से सामान्य वर्ग के लाखों युवा आयु सीमा पार कर चुके हैं और उनके पास अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि सामान्य वर्ग को भी कम से कम 3 साल की आयु की छूट दी जाए ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं से बराबरी का अवसर उन्हें भी प्राप्त हो। उप पुलिस भर्ती को लेकर के शलभमणि ने ट्वीट किया और एक लेटर की फोटो को शेयर करके लिखा है, प्रदेश सरकार की भर्तियों में उम्र सीमा बढ़ाने के लिए प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध किया। ऐसा होने से इस भर्ती की तैयारी से वर्षों में जुटे बहुत सारे युवाओं को भी अवसर मिल जाएगा। दोस्तों, शलभमणि के बयान के बाद ये मामला और तेज हो जाता है और इसी दौरान जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी मैदान में कूद पड़ते हैं। धनंजय सिंह न सिर्फ बयान देते हैं बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने भी ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्यायोचित फैसला किया जाए और आयु सीमा को 18 से 25 वर्ष करने पर गंभीरता से विचार किया जाए। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बयान नहीं दिया बल्कि इस पूरे मुद्दे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर भी खुल करके अपनी बात रखी है। हम आपको बताया कि धनंजय सिंह ने अपने ट्विटर पे ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह करते हुए लिखा है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए और आयु सीमा को 18 से 25 वर्ष करने पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। धनंजय सिंह ने ये बात साफ कही है दोस्तों कि ये केवल एक वर्ग की मांग नहीं है बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है। दोस्तों, ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि उस नाराजगी की अभिव्यक्ति है जो लंबे समय से सामान्य वर्ग के युवाओं के भीतर जमा होती जा रही है। इसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं इन दो चर्चित नामों की। सबसे पहले हम बात करते हैं शलभमणि त्रिपाठी की। दोस्तों, शलभमणि त्रिपाठी देवरिया सदर से बीजेपी विधायक हैं और उन्होंने एक तेज तर्रार व बेबाक नेता के रूप में जाना जाता है। वे पहले भी पत्रकारों की सुरक्षा, सामाजिक मुद्दों और प्रशासनिक फैसलों पर खुलकर बोलते रहे हैं और सत्ता पक्ष में रहते हुए भी सिस्टम से सवाल पूछने की वजह से उनकी अलग पहचान बनी हुई है। वहीं अगर हम बात करें धनंजय सिंह की तो वे जौनपुर से पूर्व सांसद रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका नाम हमेशा विवादों और प्रभाव के साथ जुड़ा रहा है। बाहुबल की राजनीति से लेकर के कानूनी मामलों और सत्ता से टकराव तक धनंजय सिंह का एक विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली चेहरा वो बने रहे। हालांकि हाल के समय में वे खुद को ब्राह्मण समाज और युवाओं की आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं और यूपी पुलिस भर्ती का ये जो मुद्दा है वो उन्हें भी एक बड़ा सियासी मंच देता नजर आ रहा है। इन दोनों नेताओं के बयान के बाद ये मुद्दा पूरी तरह से सियासी रंग लेने लगा है। सोशल मीडिया पर जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय और ब्राह्मण युवा उपेक्षित जैसे ट्रेंड चलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक की अहमियत को देखते हुए ये बहस और संवेदनशील हो जाती है दोस्तों, खास करके तब जब सत्ता पक्ष के विधायक खुद सरकार से सवाल करते नजर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शलभमणि त्रिपाठी और धनंजय सिंह की ये जो मांग है वो वाकई युवा के हित में है और या फिर राजनीतिक दांव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। समर्थकों का कहना है दोस्तों कि कोरोना और भर्ती में देरी का खामियाजा सामान्य वर्ग के युवाओं ने सबसे ज्यादा भुगता है, इसीलिए दोस्तों जो आयु की छूट है वो जरूरी है। वहीं आलोचकों का मानना यह भी है कि चुनावी माहौल में इस मुद्दे को उठाना एक खास वर्ग को साधने की राजनीति भी हो सकती है। यानी ये जो विवाद है वो अब सिर्फ यूपी पुलिस भर्ती का नहीं रह गया है बल्कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक समीकरणों की कसौटी पर उतर चुका है।
अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि क्या योगी सरकार इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा मान करके राहत देती है या इसे राजनीतिक दबाव मान करके नियमों पर कायम रहती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।